राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ शालिनी और आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि अगले 2 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस इन 2 दिनों में देखने को मिलेगा, किस तरीके से हम इन 2 दिनों को बेनिफिशियल बना सकते हैं। ये थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सैंड रीडिंग नहीं करी थी। आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे सैंड रीडिंग के माध्यम से मैसेजेस को चैनल करना चाहिए। इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है ये और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा करके इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। वैसे तो मेरी सारी रीडिंग्स ही इंट्यूशन बेस्ड होती हैं क्योंकि मैं कभी भी उसमें डेट ऑफ बर्थ या अल्फ़ाबेट्स वगैरह नहीं डालती हूँ। तो आप लोग अपनी इंट्यूशन के हिसाब से ही चूज़ करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब हम अपनी इंट्यूशन के द्वारा किसी रीडिंग को सिलेक्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली करेक्ट होती है। तो इसी रीडिंग को हम जानने की कोशिश करेंगे सैंड रीडिंग के माध्यम से। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। शुरू करते हैं सबसे पहले प्रार्थना के साथ ईश्वर के चरणों में, और ये मंगल कामना करते हैं कि जो आने वाला समय है ये हम सब के लिए मंगलकारी हो, ये हम सब के लिए सौभाग्य लेकर आए, ये हम सब के लिए खुशियाँ लेकर आए, हमें भी खुशियाँ मिलें और हमारे अपनों को भी खुशियाँ मिलें। इस कामना के साथ हम प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascendant masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. थैंक यू। शुरू करते हैं। आई होप आपको दिख रहा है। ओके। मालिक दया कीजिए और मुझे गाइड करिए कि नेक्स्ट 48 आवर्स हम सब के लिए क्या लेकर आ रहे हैं ऑन अ कलेक्टिव लेवल। प्लीज़ मुझे चैनल करने में, मैसेज चैनल करने में मदद करिए। थैंक यू। किसी को किसी नुकीली चीज़, चाहे वो छोटी सी छोटी हो, पेन हो, सेफ्टी पेन हो सकती है, स्टेपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई छोटी चीज़ या कोई बड़ी चीज़ जो नुकीली है, या इवन पेपर,
पेपर का जो किनारा होता है इवन वो भी काफ़ी उससे भी स्क्रैच आ जाता है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को स्क्रैचेस आ सकते हैं किसी भी तरीके का, या जैसे जो मेन हैं, आदमी हैं, उनको शेव करते हुए स्क्रैच आ गया, कट आ गया, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। या कुछ किसी तरीके का स्क्रैच, किसी तरीके का कोई शार्प नोकीली चीज़ से जैसे स्क्रैच आना। ज़्यादा बड़ी चोट नहीं लगेगी, बट हाँ स्क्रैचेस की एनर्जी है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को एक स्क्रैच हो सकता है, कुछ लोगों को एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे। बात बहुत बड़ी नहीं है, पर उसकी वजह से जैसे वो सरफेस पे आके आपको ट्रिगर करेगी, जिसकी वजह से आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड एनर्जी में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कहेंगे कि इन्होंने शुरुआत ही नेगेटिव चीज़ों से करी है, पर जो मुझे दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। जैसे मुझे पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी मैं पॉजिटिव भी बताऊँगी, पर एकदम से जो मेरी नज़र गई और जो मुझे दिखा मैं वो बता रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे जिसकी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है, उसको नज़रअंदाज भी किया जा सकता है अगर कोई मैच्योरिटी से उसको सोचे समझे, पर वो सरफेस पे आके आपको ट्रिगर करेगी। वो जो भी सिचुएशन है या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बेवजह परेशान हो सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोराल बूस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है इन 2 दिनों में। अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, आप इनडिसीशन की एनर्जी में थे, तो आपको डायरेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि आपको कहाँ जाना है, किस दिशा में आपको काम करना है, या कौन सी लाइन आपको चूज़ करनी है अपने लिए, या आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी तरीके का डिसीशन लेते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं, आप में से कुछ लोग इन 2 दिनों में। नंबर 7 किसी के लिए बहुत प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रहा है। लेटर L बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। कुछ लोग डाइसी रहेंगे, डाइसी मतलब इल्यूजन की एनर्जी में रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। रोड ब्लॉकर्स, समझ में नहीं आएगा नहीं कहना चाहिए, रोड ब्लॉकर्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे एक परेशानी से फ्री नहीं हुए, दूसरी परेशानी आ गई, कुछ ऐसा कुछ लोगों की लाइफ में। लेटर S नंबर 8, ओम सिंबल आपको बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आएगा और उसके चारों तरफ सर्कल भी नज़र आएगा। अगर आपको सर्कल नज़र आए उसके चारों तरफ तो आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं बाय द डिवाइन। और अगर आपको सिर्फ ओम सिंबल नज़र आए तो भी बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत शुभ साइन है। एक जग आपको नज़र आ सकता है जिसमें बहुत कुछ, एक जग आपको नज़र आ सकता है, या कोई ऐसी वेसल जैसा जग होता है जिसका मुंह चौड़ा हो, कोई ऐसी वेसल नज़र आ सकती है उसके अंदर डॉग बैठा है और उसका मुंह बाहर है, मतलब सिर्फ उसका मुंह ही दिख रहा है, ऐसा कुछ नज़र आ सकता है। अगर ऐसा नज़र आए तो
जैसे किसी को आपकी ज़रूरत है, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, कोई कोई चाहता है कि आप उसकी मदद करें, तो किसी डॉग की मदद ज़रूर करिएगा, किसी को खाना खिला दीजिएगा या कुछ आपको रिलीफ मिलेगा या आपको किसी वे में हेल्प मिलेगी। ओम सिंबल बहुत ही प्रोमिनेंटली मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर सर्कल के साथ। यू लेटर, 3 नंबर, बोल नज़र आ रहा है, पर वो बोल खाली है, जैसे कटोरी होती है ना, खाली है वो, जैसे आप उसको भरना चाहते हैं। आपके जीवन में कुछ खालीपन है, आप उसको भरना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोगों को रावण या फिर कोई डेमन, रावण जैसा कोई डेमन, कोई डेविल, जिसको जलाते हैं हम लोग, या होलिका जैसे होती है, इस टाइप का कोई बड़ा स्ट्रक्चर सपने में या कहीं पर नज़र आ सकता है, और उसके पास में कोई सांप नज़र आ सकता है। ये अच्छा संकेत नहीं है। पैसे के पीछे मत भागिए, पैसा खुद आपके पास आएगा। यहाँ पर ये मैसेज चैनल हो रहा है। किसी को ऊंट का मुंह नज़र आ सकता है जो लेफ्ट में देख रहा है, तो ये मैसेज चैनल हो रहा है कि अपने पास्ट को पीछे छोड़िए। वो एक बैरन लैंड थी, सूखा डेजर्ट था। आपको राइट डायरेक्शन में चलना है, ना कि लेफ़्ट। तो अगर ऐसा कुछ नज़र आए तो आपको ये सोचना है कि मुझे राइट डायरेक्शन में चलना है। उल्टा पी नज़र आ सकता है, एस मैंने बताया था, 2 नंबर, सांप की बहुत एनर्जी आ रही है, जैसे बहुत सारे लोगों को फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कुछ है तो प्रार्थना करिए ईश्वर से, जिनको भी आप मानते हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूँगी, ये तो अभी टाइम नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का। बट इसके पीछे मत भागिए, ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के घर में गेस्ट आ सकते हैं, ये मैंने कल भी बोला था किसी रीडिंग में। किसी के फेस पे जैसे एक अजीब सा फ्राउन नज़र आ रहा है, जैसे किसी को अच्छा नहीं लग रहा कि इतने लोग आ गए, क्यों आ गए, ऐसा पता नहीं किसकी एनर्जी है, बट किसी के लिए ऐसा लग रहा है। कोई राइट डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, तो कोई राइट डायरेक्शन, आपके घर से राइट डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है।
आपकी क्रिएटिविटी पर फोकस जाएगा बहुत ज़्यादा। सेक्रल चक्रा बहुत एनहेंस्ड रहेगा। ये एनर्जी है। किसी की सर्जरी के लिए आपको कहा जा सकता है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, या किसी की इन 2 दिनों में सर्जरी ऑलरेडी डेस्टाइंड है, आपकी सर्जरी होगी। जैसे किसी की सिजेरियन, सी सेक्शन, इस टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है। अपनी आँखों का खास ख्याल रखें। आँख से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। इन 2 दिनों में क्या एनर्जी आ रही है कलेक्टिव लेवल पर? चूहे की एनर्जी आ रही है मुझे। चूहा या फिर चूहे से बड़ा एक और होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। उसकी एनर्जी आ रही है कि वो आपको दिख सकता है। उसका दिखना तो शुभ ही है। लॉर्ड गणेश की एनर्जी आ रही है साथ में, और उनकी राइट आंख अगर आपको दिख जाए, मुझे यहाँ पर उनकी राइट आंख दिख रही है, तो अगर आपको उनकी राइट आंख दिखे, सूंड दिखे, बहुत शुभ है। विघ्न हरते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से अपने घर को सजाते हुए रंगोली और मेहंदी लगाना, श्रृंगार, इस तरह की एनर्जी आ रही है। लेटर बी बहुत प्रोमिनेंट है। डाइवर्जन की एनर्जी, टी, लेटर टी बोलूँगी मैं, डाइवर्जन तो नहीं। डाइवर्जन भी हो सकता है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और आपको डाइवर्जन आ गया, टी पॉइंट आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किधर जाना है, तो वहाँ रुक जाइए और किसी से पूछ लीजिएगा, ऐसा ना हो आप कहीं गलत चले जाएं, तो बहुत लंबा बैक आना पड़ेगा। होम कमिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। वैसे भी फेस्टिवल टाइम है। अपने आप को नेगेटिव फोर्सेस से प्रोटेक्ट करें जहाँ तक हो सके। फायर क्रैकर्स ना जलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो सभी जलाते हैं, बट नहीं जलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दीपक जलाएं, कैंडल जलाएं, ईश्वर की स्तुति करें। कोई
जैसे कोई डायनासोर है, नॉट एग्जैक्टली डायनासोर बट समथिंग लाइक अ डायनासोर, जिसकी मुझे आँख बहुत पिक्यूलियर नज़र आ रही है, राइट में देख रहा है। एक्चुअली इट्स नॉट अ डायनासोर, आई थिंक इट्स अ डॉग। इट्स अ डॉग जो राइट में देख रहा है पर उदास है। आपके एंसेस्टर्स में से कोई हो सकता है उदास हो। अपने एंसेस्टर्स को याद करें और उनके नाम से कुछ किसी को खिलाएं या किसी को कुछ दें तो अच्छा रहेगा। मुझे नहीं पता ये मैसेज स्पेसिफिकली मुझे किसी के लिए चैनल हो रहा है, क्योंकि बड़ा उदास ये डॉग नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा घर में सेंट्रिक, घर के लोगों से रिलेटेड सेंट्रिक एनर्जी बहुत आ रही है। घर में इन्वॉल्वमेंट आपका काफ़ी नज़र आ रहा है कि आप घर में काफ़ी इन्वॉल्व्ड रहेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में। साइकिल कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है। कोई सवारी भगवान की, कोई भगवान है, धन्वंतरी भगवान हो सकते हैं, जैसे उनकी सवारी उनके रथ पर बैठकर आ रही है, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। लॉर्ड कुबेर हो सकते हैं, कोई भगवान है, बहुत क्लोज तो नहीं दिख रहा है मुझे, माँ लक्ष्मी भी हो सकती हैं। कोई भगवान है, उनके रथ पर वो मतलब अपने सिंहासन पर बैठे हैं, रथ पे बैठे हैं और उनके चारों तरफ पूरा प्रोटेक्शन है, सर्कल है और वो जैसे बैठ के आ रही हैं। तो ये बहुत अच्छा संकेत है, बहुत ही शुभ। ऐसा किसी को दिखे, अगर ड्रीम्स में आपको दिख सकता है या आपको कहीं रील्स वगैरह में तो दिख ही सकता है, बट अगर ड्रीम्स में आपको कहीं दिखे तो बहुत ही शुभ है। तो उनकी पूजा स्तुति ज़रूर करें, स्रोत या जो भी पाठ वगैरह। रंगोली की बहुत एनर्जी आ रही है, मेहंदी, रंगोली, श्रृंगार। लेटर पी नज़र आ रहा है। डी लेटर नज़र आ रहा है। कोई डायनासोर है जिसके बहुत सारे हाथ हैं और बहुत ही नुकीली चोंच है, राइट साइड में देख रहा है, बहुत बड़ा है। मलिक, इसका क्या मतलब है? ये आपको हार्म नहीं कर पाएगा। कोई अगर ऐसा शत्रु भी आपका है ना जो आपके ऊपर भारी पड़ रहा है,
जैसे किसी का कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा हो और वो आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, तो भी वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये एनर्जी आ रही है। थैंक यू मालिक, प्लीज़ गाइड करें। ये मैं 2 दिनों की एनर्जी बता रही हूँ। अगर कुछ अलग से आया तो ज़रूर बताऊँगी। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ कंप्लीट हो रहा है 2 दिनों में। किसी का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई टारगेट हो सकता है, कुछ तो कंप्लीट हो रहा है और कोई नई शुरुआत भी हो रही है। किसी को न्यू जॉब मिल रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, कोई नया घर ले रहा है, शुभ मांगलिक कार्य होते हुए नज़र आ रहे हैं। हवन हो सकता है, पौधे कोई नए अपने घर में सजा रहा है, सजावट की एनर्जी बहुत आ रही है, कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है। एक मुझे यहाँ पर कहानी याद आ रही है, जो बाल कृष्ण जो टीवी सीरियल आया करता था कार्टून नेटवर्क चैनल पे, पता नहीं किस नाम से था, कृष्णा या कुछ। उसमें एक स्टोरी दिखाई गई थी कि एक दो वो थे, क्या बोलना चाहिए उनको, 2 जीवात्माएं थीं, जो पुण्य जीवात्माएं, जो अच्छी जीवात्माएं थीं, या ये कह सकते हैं कि सोल्स, प्योर सोल्स। मगर उन्होंने कोई पाप कर्म किए थे जिसकी वजह से उनको श्रापित कर दिया था और उनको पेड़ बना दिया था और वो जुड़े हुए थे और उनको ये कहा गया था, किसी ऋषि ने उनको श्राप दिया था और ये कहा था कि जब कृष्ण भगवान जो हैं वो कुछ तो करेंगे, मतलब कुछ ऐसा उस पेड़ को गिराएंगे या क्या करेंगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी और तब तुम्हें ये इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। एग्जैक्टली वही मुझे 2 पेड़ यहाँ पर जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि 2 जीवात्माएं, पुण्य जीवात्माएं, अच्छी जीवात्माएं को श्रापित किया गया है किसी वजह से, और जैसे उनको मुक्ति मिलने जा रही है, जैसे वो श्राप से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी और उसी के ऊपर कृष्ण भगवान का जो वो होता है मोर पंख, वो बना हुआ है। तो एग्जैक्टली मैं उसको रिलेट कर पा रही हूँ। तो आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है और कभी इस टाइप की रीडिंग में आया नहीं है, बट अभी इस आया है तो मैं बता रही हूँ। तो बहुत अच्छी बात है ये। लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत सारे लोगों की नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट भी नज़र आ रहा है, बिट्रेयल भी नज़र आ रहा है, धोखा भी नज़र आ रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता, नया रिश्ता आ सकता है। कुछ लोगों के घर की छत की मरम्मत बहुत ज़रूरी है, वरना आपको किसी तरीके का हेल्थ इशू आ सकता है। मालिक प्लीज़ गाइड करें।
माँ दुर्गा की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है यहाँ पर। तो नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो हावी तो रहेंगे। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, रक्षा कवच या अपने जो भी करते हैं आप प्रार्थना, वो ज़रूर करिए ताकि आप इस टाइप के नेगेटिव फोर्सेस से बचे रह सकें। फूड हैबिट्स के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इस टाइम ड्यूरेशन में, वैसे तो फेस्टिविटी का टाइम है तो सभी लोग बहुत अच्छा तला हुआ और स्पाइसी और इस टाइप का जंक फूड या जो भी है खाते हैं, पर अपने पेट का बहुत ध्यान रखें। इनडाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी समस्याएं मुझे यहाँ पर, डाइजेशन से रिलेटेड मतलब काफ़ी समस्या नज़र आ रही है मुझे। डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिटी, इस टाइप की एनर्जी काफ़ी आ रही है, उल्टी दस्त इस टाइप का कुछ। यू लेटर इम्पोर्टेंट है, सी लेटर मालिक प्लीज, वी लेटर प्लीज़ गाइड करें। कुछ लोगों की लाइफ में पर्जिंग बहुत होगी 2 दिनों में, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ऐसा भी होगा कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, आपका मन ही नहीं कर रहा और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए, किसी से बात करने का आपका मन ना करे, ये भी एक एनर्जी आ रही है। कुछ लोग एक क्लियर कट लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे कोई बाउंड्री खींच दी लक्ष्मण रेखा की तरह कि मुझे किसी से नहीं मिलना। दरवाज़ा जैसे बंद कर लेते हैं ना किसी के लिए कि मुझे किसी से नहीं मिलना, बंद कर दो, कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप सोशली बायकॉट हो जाएंगे इस टाइम ड्यूरेशन में कि मुझे किसी से नहीं मिलना। ऐसी भी किसी की एनर्जी आ रही है। पता नहीं क्यों रेप्टाइल्स बहुत नज़र आ रहे हैं। अगेन मुझे कोई जैसे स्नेल होता है, समथिंग लाइक अ स्नेल, और उसकी आँख बहुत प्रोमिनेंट है और वो राइट डायरेक्शन में देख रहा है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। टॉर्टोइज हो सकता है, स्नेल तो नहीं है, ये टॉर्टोइज है। टॉर्टोइज है, राइट डायरेक्शन में देख रहा है और ग्रेजुअली आप बढ़ते हुए आगे नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ नज़र आ रहे हैं आप बढ़ते हुए। व्हाट एल्स? लव लाइफ में ब्रेकअप की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप ब्रेकअप खुद ही आप ब्रेकअप कर लेंगे, ये भी एनर्जी है। मालिक और भी कुछ लव लाइफ से रिलेटेड आप अच्छा बताना चाहें? कोई नया रिश्ता आ सकता है। शगुन की एनर्जी आ रही है, कोई शगुन वगैरह भेजा जा सकता है। उड़ती उड़ती मतलब जैसे किसी ने आपको, किसी ने बताया रिश्ता, ऐसी भी एनर्जी आ रही है, पर 2 दिनों में मटेरियलाइज नहीं होगा। Anything else? होम कमिंग की अगेन एनर्जी आ रही है। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है।
दोनों दिशाओं में ट्रैवल। बहुत सारे लोग शैंडलियर या फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो न्यू डेकोर, अब इंटीरियर डेकोर को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने इंटीरियर्स को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई नया स्टाइल, नया डेकोर, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। कारपेट की एनर्जी आ रही है, कुछ लोग कारपेट बाय करेंगे। घरेलू सामान जो होता है उस तरह की चीज़ें आ रही हैं, बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं। कट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों बार बार आ रही है। कोई कट लगेगा। कुछ लोगों को यूट्रस से रिलेटेड, वेजाइनल या वेजाइना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वेरी स्पेसिफिक। मैरिटल इश्यूज का लिए ध्यान रखें। जो लोग मैरिड हैं अपना बैलेंस मेंटेन करके रखें, गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्से की एनर्जी आ रही है। जैसे कि काम बहुत ज़्यादा है और आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे, जिस वजह से आप गुस्सा करेंगे। वो गुस्सा किसी पे भी निकल सकता है, तो इसलिए थोड़ा बैलेंस मेंटेन करें। ये एनर्जी मुझे 48 आवर्स की मिल रही है, इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में तो यही होता हुआ नज़र आ रहा है। मिलना मिलाना, ये भी एक एनर्जी है। शॉपिंग, ये सब मैं बता चुकी हूँ। रिश्ते जुड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं, जुड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है नेक्स्ट 48 आवर्स की। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, और अगर ऐसा कुछ होता है 2 दिनों में तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।